नमस्कार दोस्तों, पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू लेते हैं। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इफ बी इज टू बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर देन। कहता है अगर एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर फॉर्म के अंदर और बी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है तब क्या होगा। आगे 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो पहले देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। ए पार्ट, ओल्ड पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड। कहता है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा तो क्या पुरानी पार्टनरशिप जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बी, ओल्ड फॉर्म हैज टू बी डिसॉल्व, या जो पुरानी फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सी, बोथ ओल्ड फॉर्म एंड पार्टनरशिप हैव टू बी डिसॉल्व, या फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों कहता है यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगी। डी, नाइदर फॉर्म नॉर पार्टनरशिप नीड टू बी डिसॉल्व। कहता है डी पार्ट कहता है कि ना फॉर्म डिसॉल्व होगी ना पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। तो अब हमें बताना है कि अगर 3 पार्टनर हैं और वो एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है। अब देखो, जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है तो पुरानी जो पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। पुरानी पार्टनरशिप जो होती है वो खत्म हो जाती है और जो नया पार्टनर है उसको मिला के फिर एक नई पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि नए पार्टनर के आने से पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है, फॉर्म खत्म नहीं होती। फॉर्म का एग्जिस्टेंस बना रहता है, सिर्फ जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो नए एग्रीमेंट के मुताबिक होती है और एग्रीमेंट के कारण ही पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। तो इसमें हमारी राइट ऑप्शन है कि नए पार्टनर के आने से जो पुरानी पार्टनरशिप होती है वही डिसॉल्व होती है। ठीक है, फॉर्म जो होती है वो खत्म नहीं होती। तो हमारे लिए राइट ऑप्शन है ए पार्ट। नंबर सेकंड कहता व्हेन इनकमिंग पार्टनर पेज अ फॉर्म फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन फॉर्म बुक्स टू। कहता है जब भी नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर का मतलब जो नया पार्टनर हमने फर्म के अंदर एडमिट किया है, कहता है अगर वो यहाँ पे गुडविल के लिए कैश पे करता है तो बताओ वो अमाउंट कहाँ डेबिट होना चाहिए फर्म की बुक्स में। तो अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आता है तो गुडविल जो है वो कैश में लेके आता है, तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर अगर कैश आ रही है तो कैश को ही हमें डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखी है तो हमें देखना है यहाँ पे क्या दिया है। अब हमें 4 ऑप्शन दी है, गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाता है और गुडविल का शेयर अगर वो कैश में लेके आता है तो हम यहाँ पे डेबिट कैसे करते हैं, कैश को या बैंक को। ठीक है, अगर बाय चेक उसने पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट आता है और आजकल वैसे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है बैंक के जरिए होती हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बैंक अकाउंट है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, गुडविल अकाउंट को हम डेबिट नहीं करते हैं, ना ही यहाँ पे न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, ना ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कैश में गुडविल आती है तो कैश या बैंक अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट नंबर 3 कहता है द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट सेकंड पार्ट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन। कहता है यहाँ पे जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड पार्ट का बैलेंस है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट में हम रीवैल्यूएशन के अगर जो प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट करते हैं और सेकंड पार्ट में ऊपर वाले पार्ट को रिवर्स करके यहाँ पे जो है प्रॉफिट लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन होता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांटते हैं, जबकि जो सेकंड पार्ट वाले में जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है उसमें सभी पार्टनर्स का शेयर होता है, वो सभी पार्टनर्स को उनकी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यही इसने पूछा हुआ है कि जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड पार्ट है उसका जो बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है किस रेशो में। आगे 4 ऑप्शन दी है, कैपिटल रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड इक्वली। तो जब भी सेकंड पार्ट मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है वो सभी पार्टनर्स को, नए पुराने सभी पार्टनर्स को उनकी न्यू रेशो में ही यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या है, बी पार्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 कहता है ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 6:5:3। ए, बी और सी कहता है 3 पार्टनर हैं, 6:5:3 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। डी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर।
कहता डी को उन्होंने एडमिट किया पार्टनरशिप के अंदर और उसको प्रॉफिट में 1/8 शेयर दिया। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज, अब बताना है कि ए बी और सी की यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी नए पार्टनर के आने पे। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लेते हैं, ठीक है। जो ओल्ड रेशियो होती है उसमें से हम न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल आती है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ओल्ड रेशियो तो है, अब न्यू रेशियो नहीं है। एक तो हमें न्यू रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। बट एक आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर यहाँ पे नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ है, ये वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, अगर यहाँ पे नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ है बट ये नहीं लिखा है कि ये शेयर उसने किस पार्टनर से कितना कितना लिया है, उस केस में यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है वो उनकी ओल्ड रेशियो के बराबर ही होती है, ठीक है। अगर नए पार्टनर का खाली प्रॉफिट में शेयर दिया है कि नए पार्टनर को प्रॉफिट में इतना शेयर मिला है बट आगे ये नहीं लिखा है कि किस पुराने पार्टनर ने उसको ये शेयर दिया कितना कितना दिया है, उस केस में ओल्ड पार्टनर्स की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी वो उनकी ओल्ड रेशियो के बराबर ही होगी। तो मतलब यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 6:5:3 होगी। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगर न्यू रेशियो निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, अब इसमें देखो नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया है 1/8, अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया है और बाकी कुछ नहीं लिखा है, फिर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे अगर प्रॉफिट फर्म का 1 रुपया है, उस केस में यहाँ पे नए पार्टनर का 1/8 शेयर है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है उनका क्या शेयर बचा है। अगर हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट हमारा 1 है, उसमें से नए पार्टनर का 1/8 निकाल दिया, पीछे कितना बच गया 7/8। अब ये 7/8 जो है ये पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, ए बी और सी को मिलेगा उनकी ओल्ड रेशियो में। तो इसमें ए का कितना शेयर बन जाता है 7/8 इंटू 6/14, ठीक है, ये आ गया 42/112। इसके अलावा बी का आ गया 7/8 इंटू 5/14, ये आ गया 13/112। सी 7/8 इंटू 3/14, ये आ गया आपका 21/112, ठीक है। तो ये इनका नया शेयर आ गया। तो चारों को मिला के देखते हैं कि न्यू रेशियो क्या बनती है। तो ये बनती है 4/112 रेशियो 35/112 रेशियो 21/112 रेशियो 1/8, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो एलसीएम कितना आ गया 112, ये आ गया 42 रेशियो 35 रेशियो 21 एंड ये कितना आ गया 14। तो जो न्यू रेशियो आ गई वो आ गई 42 रेशियो 35 रेशियो 21 रेशियो 14, ठीक है। तो अब ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो निकल आएगी। तो देख लेते हैं करके। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो क्या आ रही है। अब इनकी ओल्ड रेशियो है 6/14, जो न्यू रेशियो है वो 42/112, ठीक है। जब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं या गेनिंग रेशियो भी अगर हमें निकालनी होती है, जो बड़ी रेशियो होती है वो पहले रखते हैं ताकि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो बाकी कोई वो नहीं है। तो एलसीएम आ गया 112, 48 माइनस 42, ये आ गया 6/112। बी की देख लो, बी की रेशियो 5/14 माइनस इसकी रेशियो है न्यू 35/112। एलसीएम आ गया 112, 40 माइनस 35, यानी कि आ गया 5/112, ठीक है। सी का निकाल लेते हैं। सी की जो रेशियो आ गई 3/14 माइनस 21/112। एलसीएम आ गया 112, 24 माइनस 21, 8/112। देख लो। अब इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकली है वो क्या निकली है 6/112, 5/112 और 8 नहीं 3, ये 3 है यहाँ पे 3/112,
112, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन है तो रेशो आ गई 6:5:3। तो देख लो सेक्रीफाइस रेशो की वही आई है, ठीक है। ओल्ड रेशो के बराबर ही इनकी सेक्रीफाइस रेशो है। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट। तो याद रखना, जब भी नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ है, आगे ये नहीं लिखा किस पार्टनर ने कितना दिया है, उस केस में जो पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है वो उनकी ओल्ड रेशो के बराबर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपको मैंने दोनों तरह से करके बता दिया। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नंबर 5 कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी दो पार्टनर है 2:1 की रेशो में। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर हु कंट्रीब्यूट्स ₹3,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। कहता सी को उन्होंने एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और प्रॉफिट में उनको शेयर दिया 1/4 और उसने अपनी गुडविल का शेयर कंट्रीब्यूट किया 3,000। द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज, कहता बताओ फर्म की गुडविल की टोटल वैल्यू क्या होगी। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पार्टनर का जितना प्रॉफिट में शेयर होगा उतना ही उसका गुडविल में भी शेयर होता है। इसका मतलब जो नया पार्टनर है उसको प्रॉफिट में शेयर दिया गया 1/4 और गुडविल उसने लाई 3,000। इसका मतलब जो पूरी फॉर्म की जो टोटल गुडविल है ये उसका 1/4 है। तो अगर यहाँ पे ये 1/4 है तो पूरी फॉर्म की गुडविल क्या होगी, उल्टा कर देंगे कि अगर 3,000 जो है ये 1/4 है पूरी गुडविल का, तो पूरी गुडविल क्या होगी 4/1 यानी कि ₹12,000। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है। तो ये बी पार्ट है 12,000, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट कहता है एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। एक्स और वाई कहता है यहाँ पे दो पार्टनर है 7:5 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। रिस्पेक्टिवली एडमिट जेड एज ए पार्टनर हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। कहता है उन्होंने यहाँ पे जेड को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और उसको प्रॉफिट में शेयर दिया 1/6। ही एक्वायर्स द शेयर 1/24 फ्रॉम एक्स एंड 1/8 फ्रॉम वाई। कहता है उसने ये शेयर कैसे एक्वायर किया, जो 1/6 को प्रॉफिट मिला, कहता है उसका 1/24 उसने यहाँ पे एक्स से लिया, 1/8 उसने कहाँ से लिया, वाई से, यानी कि एक्स और वाई ने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता अब आपने इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो सिंपल है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे इसकी। एक्स का पुराना शेयर कितना है 7/12, ठीक है। उसमें से जो उसने यहाँ पे नए पार्टनर को दिया वो माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नए पार्टनर का टोटल शेयर 1/6 है। इस 1/6 का 1/24 एक्स ने दिया और 1/8 दिया वाई ने। तो इसका मतलब एक्स और वाई का सेक्रीफाइस कितना कितना वो दिया हुआ है। तो जब उनकी ओल्ड रेशो में से उनका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, सेक्रीफाइस रेशो जो उनकी है वो माइनस करेंगे तो उनकी न्यू रेशो निकल आएगी, ठीक है। तो एक्स का यहाँ पे क्या बनता है, एक्स की है 7/12 माइनस 1/24, एलसीएम आ गया 24, 14 माइनस 1 यानी कि इसका आ गया 13/24। वाई 5/12 माइनस 1/8, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 24 ही आया। टेन माइनस 3 यानी कि 7/24, ठीक है। तो अब इनकी न्यू रेशो आ गई, तो यहाँ कर ले एक्स का आ गया 3/24, 7/24 और जो नया पार्टनर है उसका टोटल शेयर है 1/6। ये ध्यान रखना ज़रा 1/6, बस एलसीएम 24, 13:7:4। तो न्यू रेशो क्या आ गई 13:7:4। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 13:7:4, ठीक है। इस तरीके से हमारी न्यू रेशो जो है निकल गई। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 7। कहता अमाउंट पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स एज ए कंपनसेशन फॉर देयर पास्ट एफर्ट इज कॉल्ड। कहता है यहाँ पे अगर नया पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर को यहाँ पे जो है कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन देता है उसकी पास्ट एफर्ट्स के लिए, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर ने पहले मेहनत कर रखी है फॉर्म को खड़ा करने के लिए
उसको कंपनसेट करने के लिए अगर यहाँ पे जो है नया पार्टनर उसको अमाउंट पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है। ए पार्ट कंपनसेशन कहते हैं उसे, या बी प्रॉफिट, सी कैपिटल, या डी गुडविल। अब देखो, जब भी नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है उसकी एडमिशन के कारण पुराने पार्टनर को यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। उसको अपना प्रॉफिट का कुछ शेयर छोड़ना पड़ता है। अब उसने इतनी मेहनत से यहाँ पे जो है फर्म जो है वो खड़ी की है, उसकी रेपुटेशन बनाई है, इसलिए नया पार्टनर जो है उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे जो भी अमाउंट फर्म के अंदर लेके आता है उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? डी पार्ट, ठीक है। ये चीज़ें सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नया पार्टनर जो भी पुराने पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए अमाउंट पे करता है, कैपिटल के अलावा अलग से जो अमाउंट पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। तो यही इसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4/5 एंड 1/5। ए और बी कहता है दो पार्टनर है, 4/5 और 1/5 की रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। एडमिट सी टू 1/2 शेयर, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू फर्म वुड बी। कहता है उन्होंने एडमिट किया है सी को एज ए न्यू पार्टनर और उसको प्रॉफिट में शेयर दिया 1/2। अब बताओ इनकी न्यू रेशियो क्या होगी? अब न्यू रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया 1/2, तो इसका मतलब जब नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर दिया, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि उसने वो शेयर कहाँ से लिया, फिर हम लेट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 1 है। तो यहाँ पे भी लेट करना पड़ेगा कि लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्म का प्रॉफिट 1 है, अगर फर्म का प्रॉफिट 1 है उससे 1/2 मिल गया सी को, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 1/2। वो जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा अब वो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट में ही हम करेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 1/2, उसमें ए का कितना शेयर आ गया? 1/2 का 4/5, तो ये आ गया 4/10, ठीक है। बी 1/2 का 1/5 यानी कि 1/10, ठीक है। बस न्यू रेशो आ गई। तो इस हिसाब से न्यू रेशो क्या बनती है हमारी? 4/10 रेशो 1/10 और रेशो 1/2। अब डिनोमिनेटर कॉमन ही है, वो कॉमन करने के लिए 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 4:1:5। तो रेशो आ गई 4:1:5। तो अब ढूंढते हैं कि इसमें हमारे जो ऑप्शन दे रखी है उसमें ये आंसर है। अब देखो बी पार्ट 4/10, 1/10, 5/10, तो यही हमारी रेशियो है 4:1:5, यानी कि उसको हम 4/10, 1/10 और 5/10 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी। तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे MCQs एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।